हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो और एक नए प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। तो ये प्रोजेक्ट है क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो मैंने ये पुलिस के लिए बनाया है, जैसे कि नेशनल क्राइम एजेंसी होती है। ओके, तो ये इजीली कॉलेज स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। ओके, तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस प्रोजेक्ट को आगे आपको बनाना है या नहीं। ओके, हर एक प्रोजेक्ट के साथ मैं एक यूनिक कंटेंट दे देता हूँ आपको। ओके, ताकि आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिले। ओके, तो मैं इसमें भी कुछ यूनिक चीज़ें दी हुई है, आपको आगे पता चल जाएगी कि क्या मैंने यूनिक दिया है इसमें। ओके, तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पर होगा, जैसे कि क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, अगर कोई क्रिमिनल को कोई अरेस्ट कर देता है, ओके, या पुलिस एजेंसी हो या नेशनल क्राइम एजेंसी हो, कोई भी हो, मगर उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है बैकएंड में कहीं पर भी, ताकि पता चले हर एक एजेंसी को कि इस क्रिमिनल ने क्या क्या चीज़ें की है। ओके, तो इसमें ये यूज़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इंटरनेट पर कर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक डेटा भरा हुआ है, ओके, केस ID 1 से। तो चलिए यहाँ पे डेमो करके देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो केस ID मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्रिमिनल नंबर दे देता हूँ 102 दे देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे है क्रिमिनल नेम, तो मैं क्रिमिनल नेम यहाँ पे क्रिमिनल नेम दे देता हूँ ओमिड। ओके, देन निक नेम है इसका नीनो। देन अरेस्ट ऑफ डेट, यहाँ पे अरेस्ट ऑफ डेट और डेट ऑफ क्राइम, तो ये कब अरेस्ट हुआ यहाँ पे डेट देना है। ओके, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 05/2005। देन यहाँ पे डेट ऑफ क्राइम देना है। ओके, तो ये डेट ऑफ क्राइम कब किया था और अरेस्ट कब हुआ था। ओके, 12 और ये 2004 को ये क्राइम किया था, मगर ये अरेस्ट कब हुआ, 2005 में। इसका एड्रेस कहाँ पर है, ये ईरान। ओके, देन इसकी एज कितनी है, तो ये दे देता हूँ 30। और ऑक्यूपेशन क्या है इसका, तो इसका काम है किडनैपिंग। ओके, तो स्पेलिंग पर मत जाइए, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो बर्थ मार्क क्या है, तो कुछ दे देता हूँ तिल। ओके, देन यहाँ पे क्राइम टाइप क्या है। ओके, तो इसने कौन से टाइप का क्राइम किया है, जैसे कि ये करता है मेल फ्रॉड। ओके, मेल फ्रॉड करता है। इसका फादर का नाम क्या है, रोशन। और ये मेल है या फीमेल, ये मेल है, तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं ये। ओके, तो रेडियो बटन सही है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे हम एग्जाम में देते हैं रेडियो बटन, यहाँ पे सेलेक्ट करना है किस चीज़ को सेलेक्ट करना है। ओके, अगर एक को सेलेक्ट करेंगे तो ये दूसरा ऑटोमेटिक हट जाएगा। ओके, तो ये मेल है, तो यहाँ पर पूछ रहा है मोस्ट वांटेड है या नहीं, यस और नो, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, ये मोस्ट वांटेड है, तो यहाँ पे करना है आपको रिकॉर्ड सेव, क्रिमिनल रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे ये बैकएंड में माइस्क्यूएल डेटाबेस में ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। ओके, तो सिंपल सारी चीज़ों को यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं इन सारी फील्ड्स को। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अपडेट करके दिखाऊँ आपको, सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे सिंपल इसकी एज कम कर लेते हैं 25, और यहाँ पे अपडेट पर क्लिक, आर यू श्योर अपडेट दिस क्रिमिनल रिकॉर्ड, यस। तो आप देख सकते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, तो यहाँ पे आप इसकी एज दे सकते हैं। ओके, तो ये डिलीट सब पर मैंने वर्किंग दी है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी है, सिंपल आप केस आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे केस आईडी लिखनी है 2, और यहाँ पे सर्च, तो आप देख सकते हैं। ओके, और शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारा डेटा यहाँ पे शो करेगा। ओके, सिंपल हमारा ये सॉफ्टवेयर है। तो इन सॉफ्टवेयर को हमें बनाना है क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये जो सॉफ्टवेयर है फुल्ली पाइथन में बनाया हुआ है। ओके, टीकी इंटर जीयूआई का यूज करके। तो आपको समझ में आया होगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या है, क्या हमने बनाया है। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को किस तरह आप यूज कर सकते हैं, ओके, नेशनल क्राइम एजेंसी में। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन सारी चीज़ों को बनाएंगे। ओके, हर एक चीज़ को बनाएंगे हम डिटेल्स में। तो ये सारी चीज़ें हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करने वाले हैं, आईडी का। और कोडिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन लैंग्वेज है, और इसका जो भी जीवाई है, जो आप यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं, ये टीकी इंटर यूज़र इंटरफेस में बनाया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ओके, तो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड या पाइथन या माइस्क्यूएल नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप इजीली डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वीडियो है, आपको स्टेप ही फॉलो करने हैं। ओके, तो सारी चीज़ें करने के बाद आप इस तरह ये यूज़र इंटरफेस अलग से दिखाई देगा। अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, सिंपल आपको फाइल पर जाना है यहाँ पर। ओके,
तो फाइल पर क्लिक करने के बाद ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है। ओके, ओपन फोल्डर क्लिक करने के बाद कहीं पर भी डेस्कटॉप पर आप एक फोल्डर बना लो। ओके, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लो जैसे कि क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम, और उस जो फोल्डर आपने एम्प्टी बनाया उसे ओपन करना है, सिंपल। ओके, ओपन करने के बाद इस तरह शो करेगा आपको। उसके अंदर मैंने इमेजेस डाले हुए हैं, इमेजेस नाम से फोल्डर, जो हमें इमेजेस रिक्वायरमेंट है। ओके, सिंपल उसी के अंदर एक फोल्डर बनाओ इमेजेस नाम से, जो भी इमेजेस आपको आवश्यकता है इसी के अंदर इमेजेस होंगे। ओके, तो यही किया है मैंने। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल पाइथन फाइल बनानी है। तो आपको यहाँ पर जाना है, न्यू फाइल पर क्लिक करना है, और सिंपल मैं बनाता हूँ क्रिमिनल नाम से, criminal.py। ओके, तो ये पाइथन फाइल बन चुके हैं। हमारा जो भी कोड है पाइथन का, इसी के अंदर हम लिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो लिखना है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रॉम लिखने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, टी के इंटर को इंपोर्ट करना है। टी के इंटर इंपोर्ट, और यहाँ पे स्टार, जो भी टी के इंटर के अंदर होगा ये हमें ला के देगा इंपोर्ट स्टार से। ओके, फिर भी टी के इंटर की थोड़ी सी एडवांटेज भी है कि सारे ये स्टार में ही नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें हमें अलग से भी इंपोर्ट करने होते हैं, जैसे फ्रॉम टी के इंटर। ओके, टी के इंटर स्पेलिंग सही से होनी चाहिए। ओके, तो टी के इंटर, देन इसमें से हमें इंपोर्ट करना है टी टे के। अब ये टी के क्या है, सॉरी टी टी के लिखना था मुझे, टी टी के। अब ये टी टी के क्या है, ये जो है स्टाइलिश एंट्री फील या स्टाइलिश कुछ फील के लिए हमें यूज़ करना है। ओके, तो ये अलग से इंपोर्ट करना है। देन हमें क्या करना है, फ्रॉम, और यहाँ पे पी लाइब्रेरी जो कि हमें इमेजेस डालने में मदद करती है, तो इसे भी इंपोर्ट करना है। इससे पहले हमें इसे इंस्टॉल करना होगा, किस तरह इंस्टॉल करना है बताऊंगा। इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद हमें आई कैपिटल इमेज, ओके, तो इमेज करना है, आई कैपिटल इमेज कॉमा, देन इमेज, आई कैपिटल इसका भी, देन टी कैपिटल टी के। ओके, तो इस तरह लिखना है। इससे पहले हमें इसे इंस्टॉल करना होगा लाइब्रेरी को, पी लाइब्रेरी को। तो इंस्टॉल किस तरह करना है, इस टर्मिनल में जाओ और न्यू टर्मिनल पर क्लिक करना है आपको। ओके, तो इस तरह ये पावर शेल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप CMD में जाकर यहाँ पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। पीप लिखना है यहाँ पे, पीप इंस्टॉल, स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, इंस्टॉल। यहाँ पे लिखना है पीलो। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, पीप इंस्टॉल पीलो, यहाँ पे स्पेस, सारी चीज़ें। आपका इंटरनेट होना चाहिए। तो ये पीलो हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें इमेजेस को सेट करने के लिए। ओके, अब इंटर प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल होते हुए दिखाई देंगी। अगर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे दिखाई देगा ऑलरेडी रिक्वायर सेटिस्फाई। ओके, तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बता रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। ओके, अगर आपको पीप नॉट फाउंड इस तरह का एरर शो कर रहा है, मतलब आपने पाइथन को सही से इंस्टॉल नहीं किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, पाइथन को किस तरह इंस्टॉल करना है, वीडियो देखकर आप इंस्टॉल कर लेना। ओके, अगर इस तरह के पीप नॉट फाउंड इस तरह का एरर शो कर रहा है, मतलब आपका जो भी पाइथन है आपने सही से इंस्टॉल नहीं किया है। ओके, याद रखना है। तो यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, पीप इंस्टॉल पीलो लिखना है, सिंपल यहीं से भी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना है क्या चीज़ें, कि पाइथन को सही से इंस्टॉल करना है पहले। ओके, देन ये होने के बाद सिंपल नीचे आओ, हम एक क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे क्लास बनाना है, सिंपल क्लास बनाने के बाद क्लास का नाम क्रिमिनल। ओके, देन यहाँ पे कोलन, नीचे आओ। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बनाना है, कंस्ट्रक्शन डिफाइन कीवर्ड से बनाया जाता है, डिफाइन के बाद यहाँ पे एक होता है इनिट, इनिट नाम से फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनिट, तो इसे सुपर क्लास हमें यूज़ नहीं करना है, इसे हटा दो, सिर्फ इनिट लिखना है। देन यहाँ पे देखना सारी चीज़ें और सेल्फ लगाना है, देन कॉमा, देन विंडो का नाम रखना है। विंडो का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं रूट रखता हूँ हर बार। ओके, तो यहाँ पे मास्टर या विन लिख सकते हो। ओके, कोलर, नीचे आओ। देन नीचे आने के बाद सिंपल हमें इनिशियलाइज करना होता है रूट को, सेल्फ डॉट रूट को इक्वल्स टू, यहाँ पे रूट लिखना होता है। ओके, सिंपल इंटर प्रेस करो और नीचे आओ। नीचे आने के बाद सिंपल हमें विंडो की ज्योमेट्री, मतलब विंडो जैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो आपको दिखाई दे रही है। ओके, पूरे स्क्रीन में इसी तरह हमें विंडो की साइज बनानी होती है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम। ओके, तो सिंपल सेल्फ डॉट रूट डॉट, यहाँ पे लिखना है ज्योमेट्री। ओके, और ज्योमेट्री में एक मतलब विड्थ और हाइट देनी होती है, जैसे ये विड्थ है और ये हाइट है। ओके,
तो इसी तरह हमें देनी होती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कि आपकी लैपटॉप की या आपकी जो भी पीसी की है आपकी विड्थ और हाइट उसी के हिसाब से देना है। जैसे मेरी विंडो की साइज़ है विड्थ है 153 और ये जो है सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर देना है। ओके, तो सिंगल कोट के अंदर दे देता हूँ। देन यहाँ पे एक्स लिखना है। ओके, तो इसे हटा देते हैं एक्स। और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 790, आपकी छोटी या बड़ी हो सकती है। ओके, कम ज़्यादा करो। और ये कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए इस कोने से, एक्स और वाई 0, और ये एक्स होता है फर्स्ट, सेकंड होता है वाई, ये दोनों कोऑर्डिनेट यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। ये जो विंडो स्टार्ट हो रही है यहाँ से हो रही है। ओके, इस कॉर्नर से सारी चीज़ें मिल रही है आपको। ओके, तो इसी तरह हमें होनी चाहिए। देन ये होने के बाद सिंपल हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और नीचे नहीं यहाँ पर ही सेल्फ डॉट विंडो का नाम रख देते हैं, सेल्फ डॉट रूट डॉट यहाँ पे टाइटल लिखना है। ओके, टाइटल के बाद इसके अंदर हमें सिंगल कोट या डबल कोट लिखना है। देन यहाँ पे टाइटल देना है। जैसे ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल मैनेजमेंट क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये लिखने के बाद सारी चीज़ें नीचे आओ, ये क्लास के बराबर। ओके, यहाँ पे नीचे आओ और यहाँ पर हमें लिखना है, क्या लिखना है, मेन लिखना है, मेन। तो मेन लिखने के बाद सिंपल जो हम मेन लिखते हैं किस तरह लिखते हैं, तो यहाँ पे सॉरी मैंने मेन नहीं लिखना है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये लिखना है। कभी कभी मेन लिखने से भी यहाँ पे आपको सजेस्ट करता है, मगर कभी कभी सजेस्ट नहीं करता है। देन डैडस, देन नेम लिखना है। नेम के बाद डबल इक्वल्स टू लिखना है। ओके, और डबल कोट के अंदर सिंपल डैडस, देन यहाँ पे लिखना है मेन, और यहाँ पे डैश, और यहाँ पे आपको तो यहाँ पे कोलन लगाना है और नीचे आना है। ओके, नीचे आने के बाद सिंपल हमें रूट को टूल किट से जोड़ना है, टी के लिखना है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लिखने के बाद नीचे आओ, नीचे आने के बाद एक ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास का, OBJ इक्वल्स टू, और क्लास का नाम लिखना है। ओके, और इसी के अंदर हम रूट से जोड़ देते हैं। ओके, सिंपल ये होने के बाद हमें लिखना है यहाँ पे रूट डॉट, यहाँ पे डॉट लिखकर मेन लूप को क्लोज करना होता है। मेन लूप को क्लोज क्यों करते हैं, हमारी विंडो जब भी हम विंडो को स्टार्ट करें तो हमारी विंडो वहीं पर स्टार्ट हो, जब तक हम क्लोज ना करें तब तक विंडो हमारी क्लोज ना हो। ओके, तो ये मेन लूप का फायदा है। तो चलिए हमारी विंडो बनकर तैयार है, तो कंट्रोल एस करते हैं, मतलब सेव करते हैं इसे, और सिंपल हमें इसे रन करना है। तो आप टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल पर क्लिक कर सकते हैं, या यहीं से आप रन कर सकते हैं सिंपल। तो ये रन हो रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे एरर शो कर रहा है, एट्रीब्यूट एरर, ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट एट्रीब्यूट ज्योमेट्री, मतलब स्पेलिंग गलत होती है, इस तरह के एरर शो कर रहा है मतलब। तो हमने यहाँ पे ज्योमेट्री की जो भी है स्पेलिंग गलत लिखी है। ओके, तो ज्योमेट्री की स्पेलिंग इस तरह नहीं होती है, तो हम ठीक कर लेते हैं इसे। ज्योमेट्री सही है, GOEMM। ओके, तो उसके बाद ये TR है। ओके, कंट्रोल एस और फिर से इसे रन करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी विंडो बन चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा टाइटल भी आ चुका है। तो ये फुल स्क्रीन में हमारी बन चुकी है। ओके, तो आपके हिसाब से बना लो, आपकी जो भी विंडो है। ओके, तो इसे हटा देते हैं और नीचे आते हैं। सिंपल हमें क्या बनाना है, पहले तो मैं यहाँ पे इमेज पर दिखा दो आपको। पहले ऊपर हमें यहाँ पे क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से क्या बनाना है, एक टाइटल बनाना है। ओके, तो इसे हटा देते हैं और हमें एक टाइटल बना लेते हैं, इसे हटा देते हैं। टाइटल बनाने के लिए सिंपल हमें लेबल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे एक हम लेबल नाम से क्या करते हैं, सिंपल लेबल टाइटल नाम से एक बना लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे हमें क्या करना है, लेबल की मदद से लेबल टाइटल बनाए, लेबल L कैपिटल लेबल। देन ये कहाँ पर बनाना है, सेल्फ डॉट रूट के ऊपर। ओके, कॉमा करना है। देन यहाँ पर हमें टेक्स्ट देनी है, हमें क्या टेक्स्ट देनी है, टेक्स्ट। ओके, इक्वल्स टू, और टेक्स्ट हमें देनी है क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम को, और पेस्ट, और सिंपल आगे सॉफ्टवेयर लिखना है। तो इसे हटा देते हैं, पूरा दिख जाए आपको सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये लिखने के बाद सिंपल इसको जो भी हमने टेक्स्ट दी है उसे थोड़ी सी कलर भी देनी होती है। ओके, तो कलर देने के लिए हमें सिंपल थोड़ी सी इसे स्टाइल बना लेते हैं। तो फाउंड देनी होती है, यहाँ पे फाउंड फैमिली दे देते हैं इक्वल्स टू, देन ये पैरेंथेसिस के अंदर देनी होती है। तो यहाँ पे आपको जो भी कलर पता, मतलब फाउंड पता है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम टाइम्स न्यू रोमन सबको पता होता है, टाइम्स न्यू रोमन। और ये लेने के बाद बाहर आओ, कॉमा दो, उसी के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर इसकी साइज देते हैं 40,
आपके हिसाब से दीजिए आपकी लैपटॉप के। देन इसकी थोड़ी सी स्टाइल भी देते हैं बोल्ड और सिंपल। इस पैरेंथेसिस के बाहर चले जाओ, कॉमा कर दो। कॉमा करने के बाद इसका कलर दे देते, फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दोनों होते हैं। ओके, तो बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक दे देते हैं, जैसे ब्लैक अच्छा दिख जाए, जो आपके हिसाब से दे सकते हैं। देन इसका कलर हम दे देते हैं, जैसे कि हम इसे फॉरग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो फॉरग्राउंड कलर मुझे मेरे हिसाब से गोल्ड दे देता हूँ। ओके, तो ये होने के बाद सब सारी चीज़ें नीचे आओ। ओके, नीचे आने के बाद इसे हमें प्लेस करना होता है विंडो पर। ओके, तो विंडो पर प्लेस करने के लिए ऊपर वाला नाम ही लेबल टाइटल वही लिखना है, डॉट लिखना है, देन यहाँ पे लिखना है प्लेस। ओके, प्लेस में एक्स और वाई देना होता है कोऑर्डिनेट। एक्स इक्वल्स टू ये जीरो ऊपर से स्टार्ट हो और वाई भी वाई थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो या जीरो से स्टार्ट करते हैं दोनों, कॉमा। देन इसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ पूरे विंडो में समा जाए 1/53। ओके, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आपको दिखा देता हूँ क्या होती है हाइट और विंडो। तो मैं 70 कर लेता हूँ और ये विड्थ है पूरे विंडो की। ओके, तो कंट्रोल एस कर लेते हैं और इसे रन कर देते हैं पहले और इंटर प्रेस, तो आप देख सकते हैं। तो ये पूरी विड्थ है, पूरी विंडो पर संभालिए और हाइट इतनी है 70 दिया है मैंने। ओके, तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे हमें एक लोगो लगाना है, तो इसे हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं और नीचे आते हैं। तो लोगो लगाना है उसी के ऊपर। लोगो लगाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोगो लगाने के लिए सिंपल हम एक इमेज लोगो को लिख लेते हैं, इमेज और यहाँ पे लोगो। ओके, इमेज लोगो के बाद इक्वल्स टू और यहाँ पे आई कैपिटल इमेज लिखना है, डॉट ओपन करना होगा हमें इमेज को, हमें इमेज चाहिए। ओके, तो इमेज का पाथ भी लिखना होता है। तो इमेज का पाथ हमने इमेजेस सारे यहाँ पर इमेज नाम फोल्डर, इमेज जिस नाम से फोल्डर के इसी के अंदर सारे इमेजेस रख लिए हैं। ओके, तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर है तो हमें सारा पाथ यहाँ पे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इस नाम लिखना है इमेजेस नाम का। ओके, तो सिंपल इमेजेस इसी के अंदर है डॉट और इसके अंदर हमारी इमेज है, तो शायद मेरे NCR लोगो नाम से है, तो मैं क्या करता हूँ NCR लोगो और इसका एक्सटेंशन है शायद PNG। ओके, PNG। अब ये लोगो जो है बड़ा या छोटा हो सकता है, तो मुझे इसे रिसाइज भी करना होगा। ओके, तो रिसाइज भी कर देता हूँ, इमेज लोगो डॉट, ओके, इमेज लोगो इक्वल्स टू इमेज लोगो सिंपल डॉट और मुझे यहाँ पे लिखना है रिसाइज। रिसाइज और रिसाइज कितना करना है, तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट देने होते हैं, जैसे मैं जिस देना है 60/60 का विड्थ और हाइट हो, और उसी के बाद मुझे क्या करना होता है, तो यहाँ पे और एक कोड यानी कि पैरेंथेसिस आएगा। ओके, और यहाँ पे कॉमा कर दो। कॉमा करने के बाद सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेज लिखना है, आई कैपिटल इमेज। तो एक हमारे पास एक मेथड है इन सारी चीज़ों को रिसाइज करने में, एंटीलाइज नाम से। तो ये लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है हमारी इमेज में। ओके, एंटीलाइजेस। देन सिंपल हमें सेल्फ डॉट, देन यहाँ पे लिखना है हमें क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम फोटो और फोटो लोगो भी लिख सकते हैं। ओके, फोटो लोगो। देन यहाँ पर हमारी जो मेथड है ऊपर वाली इमेज टी के, इसी की मेथड से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। इमेज टी के डॉट लिखना है, देन यहाँ पे लिखना है फोटो इमेज। तो फोटो इमेज लिखने के बाद सिंपल हमें किसे कन्वर्ट करना है, इमेज लोगो को। ओके, तो ये लिखने के बाद सिंपल हमें इसे लेबल की मदद से हमें लेबल टाइटल के ऊपर डालना है। तो एक लेबल बना लेते हैं नीचे, सेल्फ डॉट लोगो करते हैं, यहाँ पे लोगो इक्वल्स टू एक लेबल की मदद से हम लेबल डाल रहे हैं जो कि इमेज के डालना है। देन ये किसके ऊपर होगा, सेल्फ डॉट रूट के ऊपर। और सिंपल इसके हमें क्या करना है, इमेज लिखना है, तो हमें इमेज डालना है। ओके, तो IMG कैपिटल स्मॉल लिखना है इमेज। देन ये लिखने के बाद सेल्फ डॉट इमेज का नाम क्या है, सेल्फ, देन फोटो लोगो। ओके, तो ये लिखने के बाद हमें इसे प्लेस करना होगा, सेल्फ डॉट लोगो, उसका ऊपर वाला ही नाम सेल्फ डॉट लोगो। देन ये लिखने के बाद सिंपल हमें इसे प्लेस करना है, डॉट करके प्लेस। ओके, तो ये जो है लेबल टाइटल के ऊपर ही प्लेस करना है, थोड़ा सा एक्स एक्सिस में, जो भी लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जो हमारा टाइटल था ये इस तरह, तो यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस स्टार्ट करते हैं 100 से। ओके, थोड़ा सा आगे आ जाए और ये जो वाई है, वाई हम करते हैं ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाए 5 से। ओके, और इसकी जो भी विड्थ और हाइट देनी है हमें,
ये लोगो कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए। जो ऊपर हमने दिया है 60x60, तो ये 60x60 सेम होनी चाहिए। ओके, हाइट इक्वल्स टू 60। ओके, तो कंट्रोल एस करना है, सिंपल इसे रन करना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोगो आ चुका है। ओके, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, ये थोड़ा सा आगे हो चुका है शायद। मैं थोड़ा से पीछे ले लेता हूँ, मैं इसे करता हूँ 90। ओके, और 80 कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, क्योंकि ये नाम पर चला गया था। आप परफेक्ट है। ओके, तो ये सही है। आपके हिसाब से देख लीजिए, ये बड़ा या छोटा हो सकती है, आपकी स्क्रीन छोटी या बड़ी हो सकती है। ओके, तो ये बिल्कुल परफेक्ट शो कर रहा है हमें। तो इसे क्लोज कर लेते हैं। अब क्या बनाना है हमें, यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 इमेजेस डाले, ये 1 2 3। ये इमेजेस इमेजेस डालनी है या नहीं, आपका डिपेंड है। अगर डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो ये नीचे का पार्ट लिख सकते हैं। तो ये 3 इमेजेस में डाल लेता हूँ जल्दी से। अब हमारे पास इस इमेज को, हमें जो भी इमेज हमने लिखे है सारी चीज़ें हैं, सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ। ये हमारा NCR लोगो है। ओके, तो कमेंट कर लो यहाँ पे NCR लोगो, हमें समझ में आ जाए बाद में। तो अब क्या करना है हमें, हर एक इमेज आप देख सकते हैं, हर एक इमेज का पाथ सेम होगा, सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट चेंज करना है। ओके, तो इससे पहले हमें क्या करना है, एक मैं इमेज फ्रेम बना लेता हूँ। ओके, तो नीचे आते हैं। इमेज फ्रेम बनाने के लिए हमें इमेज, और यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूँ इमेज फ्रेम नाम से। ओके, और एक कमेंट, और नीचे आते हैं। इमेज फ्रेम के लिए हम क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं। तो सिंपल हम एक फ्रेम बनाने वाले हैं, उसी के अंदर सारी इमेजेस को सेट करेंगे। इमेज लिखेंगे और यहाँ पे इमेज फ्रेम नाम से फ्रेम बनाएंगे। तो सिंपल फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम, ये कैपिटल फ्रेम, और इसी के अंदर ये सेल्फ डॉट रूट के अंदर होगा कॉमा, और इसकी बॉर्डर थोड़ी सी दे देते हैं, हमें दिख जाए। बॉर्डर 2 देते हैं, और थोड़ी सी स्टाइल भी दे देते हैं, रिलीफ से नाम से स्टाइल दे देते हैं। और इस स्टाइल में मोस्टली राइज दे देता हूँ, और इसका कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट दे देते हैं। ओके, अच्छा दिखेगा। ओके, तो ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हो सकता है। देन हमें इसे प्लेस करना है, इमेज फ्रेम को, इमेज फ्रेम डॉट देन प्लेस। तो ये प्लेस थोड़ा सा नीचे आना चाहिए इस टाइटल से। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, वाई थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। ओके, तो वाई हम स्टार्ट करते हैं 65 से, क्योंकि इसकी जो हाइट है आप देख सकते हैं 60 है, शायद 70 है। तो 65 या 70 से स्टार्ट करते हैं। और सिंपल हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, और इसकी जो भी हाइट है, ओके, तो सेम होगी, यानी कि वाई नीचे से आएगा, मगर वेट और हाइट हमें देनी है। ओके, तो वेट होगी इसकी, वेट, और वेट सेम जो विंडो की है, और इसकी हाइट हमारे हिसाब से दे सकते हैं। तो हाइट 130 दे देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस, और इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ्रेम बन चुका है यहाँ पे इसके नीचे तुरंत। ओके, तो इसी के अंदर हमें 3 इमेजेस डालनी है। तो ये आसान हो जाता है हमें इमेजेस डालने के लिए। सिंपल इमेज डालने के लिए तो सिंपल इसी की सारी चीज़ों को हमें लिखना है बार बार। ओके, तो मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे तीनों इमेजेस को सेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आया हूँ, तो आपको दिखा दो। तो ये मेन फ्रेम हमने बनाया। देन मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट इमेज है, इमेज नाम से, जो सारी चीज़ें ऊपर हमने बनाई हैं, सारी चीज़ें हैं, मैंने इसे रिसाइज किया, इसकी वेट और हाइट को। और ये सारी चीज़ें हैं एंटीलाइज, ये सारी चीज़ें, इसका नाम चेंज किया, सिर्फ सिंपल लेबल लिखा है। और एक साथ से 0, एक Y0, और इसकी वेट रखी है 540, और इसकी हाइट रखी है 160। ओके, तो मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ और इसे रन करके दिखाता हूँ पहले। ओके, तो आप देख सकते हैं पहली इमेज है, इसकी वेट है और ये हाइट है। ये सेकंड इमेज, ये थर्ड इमेज। ओके, तो पहली इमेज थी 540 से यहाँ तक स्टार्ट हुई। अब सेकंड इमेज, इसकी हाइट इस मतलब इसकी वेट 540 से उसके बाद की वेट होगी स्टार्ट। ओके, तो इसी को मैं सिखा यहाँ पे एक बार बता दूँ आपको। तो ये फर्स्ट इमेज है ऊपर वाली। ओके, इसकी वेट है 540। देन सेकंड इमेज ये वाली है, ये इमेज सेम सारी चीज़ें, सिर्फ नाम चेंज करने हैं। अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये 540 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि सेकंड इमेज इसकी वेट ऑलरेडी 540 है, तो उसके बाद स्टार्ट होगी, और इसकी हाइट सेम होगी। देन थर्ड इमेज, यहाँ पर
थर्ड इमेज इसकी जो है वेट है आप देख सकते हैं 540, और ये मतलब ये 1080 से स्टार्ट होगी, मतलब इसके ऊपर चले गई थोड़ी से, तो ये 1080 के बाद, क्योंकि दोनों को कैलकुलेट करेंगे, एक्स ये 540 और ये 540, इसकी दोनों की वेट के बाद ये स्टार्ट होनी चाहिए। कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करके दिखा देते हैं, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें परफेक्ट है और ये एक फ्रेम के अंदर हमने डाला है, तो आपको दिखा दो। तो ये तीनों इमेज हमने इमेज फ्रेम के अंदर डाला है, देखिए यहाँ पे इमेज फ्रेम के अंदर। ओके, ना कि सेल डॉट रूट के अंदर। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको। तो आप देख लीजिए इसका कोड भी, वीडियो को पॉज करके इसे सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ओके, तो तीनों इमेजेस हमने डाली है। ओके, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये होने के बाद हमें क्या करना है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक नीचे एक फ्रेम है। ओके, तो इस फ्रेम के अंदर एक क्रिमिनल इंफॉर्मेशन है, क्राइम इंफॉर्मेशन टेबल है, सर्च इंफॉर्मेशन, सर्च क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ओके, तो हम एक बड़ा सा एक फ्रेम बना लेते हैं नीचे। ओके, तो इसे हटा देते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब हमें फ्रेम बनाने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, जो हमने फ्रेम बनाया है ऊपर उसी की तरह हमें फ्रेम बनाना है नीचे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम नाम से एक फ्रेम बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं, वैसे तो मेन फ्रेम रख देता हूँ मैं। मेन फ्रेम से इक्वल्स, ओके, मेन फ्रेम इक्वल्स, हमें फ्रेम एक कैपिटल फ्रेम, और सिंपल सारी चीज़ें इस फ्रेम में हमने जो लिखा है, तो ये सारी चीज़ें सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, पेस्ट, सेल्फ डॉट रूट के अंदर होगा बॉडी, रिलीफ, राइज, बैकग्राउंड वाइट होगा। सिंपल हमें इस मेन फ्रेम को सिंपल लिखना है और यहाँ पे हमें से प्लेस करना है। अब प्लेस करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, ये जो मेन फ्रेम होगा नीचे आएगा, इमेज इस फ्रेम के नीचे। ओके, तो एक्स एक्सिस हम स्टार्ट करते हैं, इसे थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 10 से स्टार्ट करते हैं और कॉमा ये वाई नीचे आना चाहिए। ओके, तो वाई 200 से स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं जो इमेजेस फ्रेम है ऊपर, इसकी जो हाइट है, पहले ये ऑलरेडी ये 70 से नीचे आ चुका है और इसकी हाइट कितनी है 130, तो ये कितनी हुई है 200, तो 200 से नीचे आना चाहिए ये फ्रेम। ओके, तो वाई 200 से नीचे से स्टार्ट होगा और इसकी वीट, तो इसकी वीट थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से इसकी वीट हाई यानी कि 1500 होनी चाहिए और इसकी हाइट हमारे हिसाब से दे सकते हैं, तो हाइट मैं कर देता हूँ इसकी 560 और कंट्रोल एस कर लेते हैं और दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रेम आ चुका है बिल्कुल सटीक। ओके, तो इस इमेजेस के बाद ही ये स्टार्ट हो चुका है। ओके, परफेक्ट, तो ये फ्रेम बिल्कुल सही है। अब इस फ्रेम के ऊपर हमें सारी चीज़ें बनानी है। ओके, तो इसे हटा देते हैं और एक बार देख लो, ये मेन फ्रेम के ऊपर ही सारी चीज़ें, क्रिमिनल इंफॉर्मेशन नाम से एक फ्रेम बना लेते हैं ऊपर। ओके, ऊपर, तो इसे हटा देते हैं और सिंपल हमें क्या करना है, तो मैं एक कमेंट भी कर लेता हूँ। ओके, ये मेन फ्रेम है, कमेंट, ताकि हमें समझ में आए। उसी तरह मुझे और एक फ्रेम बनाना है नीचे, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ नाम चेंज करने हैं। ये होगा इसका नाम रख देता हूँ अपर फ्रेम। ओके, ऊपर वाला फ्रेम। ओके, अपर फ्रेम। ओके, अपर फ्रेम, और सेल्फ डॉट रूट के अंदर नहीं होगा ये होगा मेन फ्रेम के ऊपर। कंट्रोल जेड, इससे हटा देते हैं यार, और यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट की जगह मेन फ्रेम, ये ऊपर वाला इसके अंदर होगा ये। ओके, और ये सारी चीज़ें बॉडी सारी चीज़ें होगी। एक्स एक्सेस कहाँ से स्टार्ट करना है आपकी मर्जी होगी, तो एक्स एक्सेस हम 10 से स्टार्ट करते हैं, वाई एक्सेस भी 10 से स्टार्ट करते हैं और इसकी वीट हमारे हिसाब से रख सकते हैं 148। ये थोड़ी छोटी होनी चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी ये यानी कि 1500 की है, तो ये थोड़ी सी इसकी छोटी होनी चाहिए, इसके अंदर है ये मेन फ्रेम के अंदर। ओके, तो इसीलिए भी एक्स और वाई भी ये कम हो चुका है। ओके, इसके अंदर है, और ये हाइट, इसकी हाइट इतनी नहीं चाहिए मुझे, तो 270 कर लेता और कंट्रोल एस करके इसे रन करके देखते हैं। बिल्कुल सही, तो आप देख सकते हैं परफेक्ट। तो ये जो है मेन फ्रेम के अंदर अपर फ्रेम हमने डाला है। ओके, तो इसे क्लोज कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर एक बात रह गई है, अगर मैं दिखा दूँ आपको इमेज में,
तो ये क्रिमिनल इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है हमें। ओके, तो ये लेबल फ्रेम होता है, तो हम इसे लेबल फ्रेम भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फ्रेम लिखा, एल कैपिटल लेबल लिखो और यहाँ पे नीचे फ्रेम, ये कैपिटल फ्रेम। तो इसके अंदर हमें टाइटल देने की हमें ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से टेक्स्ट लेते, इसे कॉपी कर लेते टेक्स्ट को, फाउंड को, और इससे सारी चीज़ों को हम बैकग्राउंड या फॉरग्राउंड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं और यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, इसकी बैकग्राउंड तो दिया गया है ऑलरेडी, तो सिंपल हम इसे कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। और सिंपल क्या चीज़ें चेंजेस करना है बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट में क्या करना है, क्रिमिनल रिकॉर्ड की जगह इसे हटा देते हैं यार, यहाँ पे आते हैं। ओके, टेक्स्ट की जगह हमें क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट की जगह हमें टेक्स्ट हमारी देनी है। जैसे तो यहाँ क्रिमिनल क्रिमिनल इंफॉर्मेशन, ओके, इंफॉर्मेशन, क्रिमिनल इंफॉर्मेशन होगी। और इसकी फाउंट, फाउंट इतनी नहीं देनी है मुझे, फाउंट कम होनी चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से फाउंट दे देता हूँ 11। ये बोल्ड होगा। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मुझे नहीं देना है इसका बैकग्राउंड, तो इसका कलर दे देते हैं सिर्फ। तो कलर में यहाँ पे गोल्ड की जगह दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड। ओके, और और एक बैकग्राउंड मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसे भी हटा देते हैं। ओके, और यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, और यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसे रन कर लेते हैं पहले एक बार। तो ओके, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही से आ चुका है। इसका बैकग्राउंड हम वाइट ही कर देते हैं। ओके, तो इसे हटा देते हैं और दिखा दो, यहाँ पर हमने चेंजेस क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट लगाई है, और यहाँ पे फाउंट, और ये बैकग्राउंड रेड, और यहाँ पे इसका ओके, तो ये फोरग्राउंड था, बैकग्राउंड हमें करना है वाइट। कंट्रोल एस और फिर से रन करते हैं, बिल्कुल सही। अब इसी तरह मुझे नीचे एक फ्रेम बनाना है। ओके, तो चलते यहाँ पर और इसी को कॉपी कर लो और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर लो इसे। इसका नाम चेंज करना है हमें सिर्फ, और यहाँ पे नाम भी लिख लो। ओके, तो ये जो है अपर फ्रेम है। ओके, अपर फ्रेम, इसका नाम अलग से भी रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन, क्रिमिनल इंफॉर्मेशन टेबल। और यहाँ पे ये जो है ये डाउन फ्रेम है, ऐसा लिख लो नाम, डाउन फ्रेम, कुछ भी रख सकते हैं ऐसे तो नाम, कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल झड़। और यहाँ पे क्या करो, ये इसकी जगह, अपर फ्रेम की जगह हम क्या करते हैं, इसे इसे डाउन फ्रेम का नाम रख देते थे, डाउन फ्रेम। ओके, और ये मेन फ्रेम के ऊपर होगा एक क्रिमिनल इंफॉर्मेशन, नहीं, एक क्रिमिनल इंफॉर्मेशन टेबल होगा। ओके, तो ये नीचे वाला टेबल होगा, टेबल। ओके, और ये नीचे होगा तो एक सेम होगा, वाई नीचे आएगा। इसकी जो हाइट है 270 से नीचे आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं 280 से, और इसके हाइट्स में सेम ही कर देता हूँ, और वेट भी सेम होगी, सारी चीज़ें सेम होगी। कंट्रोल एस करके एक बार देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही, आप नीचे देख सकते हैं, ये ऊपर ये नीचे। ओके, बिल्कुल सही। तो इसे हटा देते हैं। तो ये दोनों फ्रेम बन चुके हैं हमारे, आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। तो इसी के अंदर एक सर्च क्रिमिनल रिकॉर्ड नाम से एक फ्रेम है, तो आप देख सकते हैं। तो इसे भी बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं जल्दी से। तो इसी के अंदर है, डाउन फ्रेम के अंदर। तो इसे बनाने के लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, एक सर्च फ्रेम बनाना होगा। ओके, तो इसी को एक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और ये जो है इसका नाम हम सर्च फ्रेम रख देते हैं, सर्च फ्रेम। इसे हटा देते हैं यार, सर्च फ्रेम। ओके, क्या लिख रहा हूँ मैं, सर्च फ्रेम। ओके, सर्च फ्रेम, और इसका जो नाम है शायद मेरे हिसाब से सर्च क्रिमिनल रिकॉर्ड रखना चाहिए। ओके, सर्च, इसे हटा देते हैं, और ये होगा रिकॉर्ड, सर्च, यहाँ पे लिखेंगे सर्च क्रिमिनल रिकॉर्ड। ओके, सर्च क्रिमिनल रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड की स्पेलिंग, और ये होगा डाउन फ्रेम के अंदर। इसे कॉपी कर लो, ये मेन फ्रेम के अंदर नहीं, डाउन फ्रेम के अंदर होगा। ओके, और ये जो है इसकी वाई कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ पे लिखिए वाई 0 से, और यहाँ पे ये थोड़ा सा 0 से स्टार्ट करते हैं। इसकी वेट कम होनी चाहिए इससे, तो इसकी वेट कर लेते हैं 470, 1470,
और इसकी हाइट इतनी नहीं मुझे चाहिए, इसकी हाइट चाहिए 60। कंट्रोल एस कर लेते हैं और इससे रन करते हैं। तो बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं इसके अंदर सर्च क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आ चुका है। ओके परफेक्ट, तो इसे हटा देते हैं। तो अब बात आती है हमें लेबल्स और एंट्री बनाने की। तो आपको दिखा दो पहले। तो यहाँ पे लेबल केस आईडी जो दिखाई दे रहा है ये लेबल है, और इसके सामने ये एंट्री फील्ड है। तो इसी तरह सारी चीज़ें हमें बनानी है ओके इसके अंदर। तो किस तरह बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाउन फ्रेम को हम नीचे ले लेंगे, इस तरह नीचे, और अपर फ्रेम के अंदर हमें बनाना है। ओके तो यहाँ पे आते हैं। तो मुझे फर्स्ट लेबल और एंट्री बनानी है, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ लेबल्स, ये लेबल्स और ये एंट्री ओके। और इसे कमेंट कर देता हूँ, नीचे आता हूँ। मुझे पहले बनाना है केस आईडी, तो इसे भी कमेंट कर लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए क्या चीज़ें हम बना रहे हैं। ओके तो लेबल्स और एंट्री के अंदर, तो नीचे आते हैं यहाँ पर। तो पहला बनाना है मुझे लेबल केस आईडी। केस आईडी नाम नाम रख देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे लेबल लिखना है, एल कैपिटल लेबल। और ये किसके अंदर होगा, ये अपर फ्रेम के अंदर होगा। ओके अपर फ्रेम के अंदर कॉमा कर दो। कॉमा करने के बाद हमें क्या करना है, इसे सिंपल इस केस आईडी को हमें टेक्स्ट देना है। यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल्स टू, और टेक्स्ट इक्वल को, और यहाँ पे लिखना है केस आईडी। ओके सिंपल केस आईडी, और यहाँ पे कोलन लगा देता हूँ, नीचे कॉमा। सिंपल इसकी हमें फाउंड देनी है, देन इसकी बैकग्राउंड कलर देना है। ओके तो क्या करता हूँ, फाउंड के लिए मैं जो हमने फाउंड दिया है यहाँ पर, इसी को कॉपी कर देते हैं। ओके ये फॉरग्राउंड, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आते हैं। सिंपल यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। ये फाउंड में टाइम्स न्यू न्यू रोमन नहीं देता, और यहाँ पे एरियल रख देता हूँ, छोटा सा एरियल। और इसकी जो फाउंट है 11। ओके तो 11 की जगह 11 ही रख देता हूँ, बोल्ड। और इसका फॉरग्राउंड कलर मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे बैकग्राउंड कलर की आवश्यकता होगी। ओके तो बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ वाइट ही। और ये बिल्कुल सही केस आईडी लेबल हमारी बन चुकी है, जैसे हमने ऊपर बनाया। ओके तो लेबल बनाने के बाद इस लेबल को मुझे क्या करना होता है, केस आईडी नाम लिखो यहाँ पर, और इसे हम क्या करेंगे, ग्रीड करेंगे। ओके तो ग्रीड करने में थोड़ी सी आसानी होती है। अब हमें पता है अपर फ्रेम के अंदर करना है, तो रो कॉलम होते हैं ग्रीड में। ओके तो आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखे रो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और कॉलम भी 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट, दोनों 0 से स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें पैड एक्स लिखना होता है। पैड एक्स मतलब, बता देता हूँ आपको, पैड एक्स मतलब एक्स एक्सेस में कितना हमारे डिस्टेंस होना चाहिए। ओके एक्स और वाई में डिस्टेंस ऊपर नीचे। ओके और इसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2। और उसके बाद पैड, ओके पैड नहीं, मुझे स्टिकी लिखना है, स्टिकी। तो स्टिकी क्या होना होता है, स्टिकी हमें एक जगह चिपक के रखता है। तो वेस्ट कर देता हूँ, डब्ल्यू कैपिटल। तो जैसे पैड एक्स लिखा, पैड वाई भी लिख सकते हैं। तो आपको बता दो लेबल किस तरह होता है, कंट्रोल एस, और इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये बन चुका है लेबल, देख सकते हैं केस आईडी नाम से। तो इसी के सामने मुझे एक एंट्री बनानी है। जैसे ये है, ये रो है, जैसे ये रो इस तरह चलेगा सामने सामने, मगर कॉलम ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1 होगा, 2, इस तरह कॉलम आ जाएंगे। ओके तो इसे हटा देते हैं और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ओके तो इससे नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं। तो सिंपल मुझे एक एंट्री बनानी है। ओके तो केस आईडी के लिए एंट्री बनानी है सेम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम रखता हूँ केस एंट्री नाम से। ओके तो यहाँ पे नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। देन एंट्री के लिए हमें एंट्री बनानी है। तो थोड़ी सी मुझे एंट्री ना स्टाइलिश चाहिए। ओके तो स्टाइलिश एंट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हटा देता हूँ। टी के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिश एंट्री होती है, एंट्री, ये कैपिटल एंट्री। देन इसी के अंदर ये जो एंट्री बन रही है, किसके अंदर बन रही है, अपर फ्रेम के अंदर। ओके अपर फ्रेम, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके देन कॉमा, देन ये एंट्री है। तो एंट्री के लिए हमें क्या करना है, सिंपल इसकी विड्थ देनी है, कितनी ये लंबाई हो जाए। ओके तो 22 कर लेते हैं। देन इसके अंदर जो टेक्स्ट देनी है हमें, सिंपल इसी को कॉपी करते हैं। ओके कॉपी, देन यहाँ पे सिंपल पेस्ट। ओके फाउंट एरियल 11 बोल्ड। ओके देन हम क्या करते हैं, इसे ये होने के बाद सिंपल सिंपल इसे ग्रेड कर देते हैं। ओके तो केस एंट्री, एंट्री डॉट, देन ये ग्रिड। तो ये सामने होगी लेबल के सामने। तो ये एक्स, ओके तो ये रो जो होगी, रो सेम होगी जैसे 0 से स्टार्ट हुई है, मगर ये कॉलम थोड़ा सा आगे होना चाहिए। कॉलम जैसे 0 था, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ओके देन इसकी पैड एक्स,
ओके। तो ये पैड एक्स दे देते हैं 2 इसकी। ओके। देन उसी के साथ पैड वाई भी देना होता है हमें थोड़ा सा नीचे आने के लिए। तो इसकी स्टिकी भी दे देते हैं, स्टिकी वेस्ट। ओके, स्टिकी डब्लू कैपिटल वेस्ट, स्टिकी वेस्ट। और इसे देख लेते हैं पहले। ओके, तो ये यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा और कंट्रोल एस और इसे रन करके देखते हैं एक बार। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो ये केस आईडी और इसकी इसी के सामने ये क्या आ चुका है, एंट्री फील्ड। ओके, तो हर एक चीज़ हमें बनानी है यहाँ पर। ओके, अब ये केस आईडी के बाद यहाँ पे सामने आएगा क्या, केस नंबर। ओके, देन नेम, निक नेम, सारी चीज़ें हमें बनानी है, सेम सेम चीज़ें बनानी है। मैं बन के आपको दिखा देता हूँ। तो इसे हटा देते हैं, हर एक चीज़ को मुझे सेम बनाना है। ओके, तो मैं जल्दी से बन के आपके पास आ जाता हूँ। ओके, तो मैंने सारी चीज़ें सेम सेम चीज़ें को कॉपी कर लिया है, सिर्फ नाम चेंज किए हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं सेकंड था मेरे पास लेबल क्रिमिनल नंबर। ओके, तो मैंने ये रोज सेम है मगर कॉलम इसके बाद, जैसे ये 0 है, 1 है, ये 2 है, सामने लिखा है। ओके, उसी तरह उसी की एंट्री क्रिमिनल नंबर की, उसी की एंट्री रोज सेम होगा मगर कॉलम 3 होगा। ओके, तो सेम सेम चीज़ें नीचे भी लिखी है। ओके, पहले दिखा दो एक बार, तो वीडियो को पॉज करके आप सही से देख सकते हैं। ओके, तो इसे थोड़ा यहाँ पे रख दो, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे। ओके, तो सेम सेम चीज़ें हैं, क्रिमिनल नंबर, क्रिमिनल नेम। ओके, वीडियो को पॉज करके लिखना है आपको, तो देख लीजिए यहाँ पर डेट ऑफ क्राइम, अरेस्ट डेट, एड्रेस, और यहाँ पे एज, और नीचे ले लेते हैं ऑक्यूपेशन, बर्थ मार्क, क्राइम टाइप, फादर नेम, देन ये लास्ट फादर नेम है। ओके, तो रेडियो बटन बनाने हैं हमें नीचे। तो और बात, यहाँ पे जेंडर भी रह चुका है और मोस्ट वांटेड, तो ये दोनों को भी लिख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आता हूँ। ओके, लेबल लिख लेता हूँ पहले, तो इसे कंट्रोल एस कर लेते हैं, पहले इसे रन ही कर देते हैं। ओके, पहले तो सिंपल रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं केस आईडी, ये रो सिंपल, ये सारी चीज़ें रो, ये क्रिमिनल नंबर, क्रिमिनल टाइप है, ये बाद में देख लेते हैं। तो ये केस आईडी है, जैसे ये रो 0 पर है सब सारी चीज़ें, और ये 0 है रो, ये 1। ओके, ये 0 रो है मगर ये कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, ये कॉलम 4 और ये कॉलम 5। ओके, तो ये याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें देखना, ये एंट्री फील्ड्स है। तो सारी चीज़ों को मैंने लिख लिया है और आपको दिखा भी दिया है। ओके, तो देखना आप ये सारी चीज़ें। ओके, तो उसके बाद मुझे जेंडर और मोस्ट वांटेड वाला एक क्या करना है, यहाँ पे एक लेबल लिखना है, तो मैं जल्दी से लिख के आता हूँ। ओके, तो मैंने इन दोनों फील्ड को भी लिख लिया है, ये लेबल्स है सिर्फ जेंडर। ओके, तो एक बार दिखा दो आपको, तो यहाँ पे ये जेंडर और मोस्ट वांटेड ये लेबल लिखा है सिर्फ। ओके, तो आप देख सकते हैं, मैं नीचे दिखा दो आपको, तो ये देखें। ओके, तो इसका आप कॉपी पेस्ट कर लो इसे। ओके, तो सिंपल मुझे इसके सामने रेडियो बटन बनाना है जेंडर के लिए और वांटेड के लिए। ओके, तो जेंडर के लिए हमें एक रेडियो बटन बनाना है पहले, तो यहाँ पर आते हैं। तो रेडियो बटन बनाने के लिए थोड़ी सी ट्रिक अलग होती है इसकी। ओके, तो सिंपल हम रेडियो बटन बनाने के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे मेथड अलग से यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें पहले जेंडर के लिए रेडियो बटन बनाना है। ओके, तो एक कमेंट कर लेता हूँ, रेडियो बटन। ओके, कमेंट, और ये रेडियो बटन पहला मेल वाला जैसे जेंडर वाला है। ओके, और नीचे आते हैं, और ये जो है रेडियो बटन, सिंपल इस रेडियो बटन को हमें, अभी ये रेडियो बटन हमें अपर फ्रेम के ऊपर बनाना है। ओके, तो यहाँ पे रेडियो, और यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ रेडियो फ्रेम, पहले तो मुझे फ्रेम बनाना होगा। ओके, फ्रेम के ऊपर ये रेडियो बटन बना सकता हूँ मैं, आसान हो जाता है बनाने के लिए जेंडर के लिए। और यहाँ पे एक पहला फ्रेम बनाना है मुझे। ओके, तो फ्रेम बनाने के लिए सिंपल जो हम फ्रेम बनाते हैं उसी तरह फ्रेम बनाना है। ओके, ऊपर से कॉपी कर सकते हो, अपर फ्रेम के ऊपर अपर फ्रेम, और इसकी जो थोड़ी सी हम स्टाइल बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, कॉमा, और रिलीफ स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल में राजी देता हूँ। ओके, और कॉमा, देन इसकी बैकग्राउंड कलर भी देते हैं वाइट, तो ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होना चाहिए। ओके,
और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद सिंपल हमें क्या करना है, रेडियो फ्रेम को प्लेस करना है। तो रेडियो फ्रेम डॉट प्लेस, तो ये अपर फ्रेम के अंदर ही प्लेस करना है हमें। थोड़ी कोऑर्डिनेट हमें सेट करने होते हैं, यहाँ पर थोड़ी से एडजस्ट करने होंगे। तो मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने ऑलरेडी लिया है इसकी कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस होना चाहिए 720 पर, ओके 720 पर 30 कर लेता हूँ, शायद 30 पर होना चाहिए। तो एक्स इक्वल्स टू होना चाहिए, और उसके बाद वाई भी आएगा। देन वाई ये होगा थोड़ा सा नीचे आना चाहिए वाई, ओके। तो 90 से स्टार्ट करते हैं, और इसकी वीट और हाइट होनी चाहिए, ओके। वेट कर लेते हैं, मैं मेरे हिसाब से 190 करना चाहिए, और इसकी हाइट करनी चाहिए 30। तो दिखा देता हूँ कंट्रोल एस करके एक बार। तो आप देख सकते हैं ये फ्रेम है, ये एंट्री फील्ड नहीं है, ये फ्रेम है। ये जो जेंडर के सामने ये फ्रेम है, ये एंट्री है। तो ये फ्रेम, इसी तरह मुझे मोस्ट वांटेड के लिए भी एक फ्रेम बनाना है, ओके। तो ये जो है जेंडर के लिए है, उसी तरह मुझे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ये जो है वांटेड के लिए फ्रेम चाहिए, येस या नो के लिए वांटेड। और यहाँ पर मैं चेंजेस कर लेता हूँ, ये होगा वांटेड फ्रेम, ओके। और सेम होगा, ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ओके। एक सेम होगा वाई जो है, मैं इसकी वाई पोजीशन नीचे ले लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से वाई पोजीशन यहाँ पे 130 से स्टार्ट होना चाहिए। और वेट और हाइट सेम होगी, कंट्रोल एस, और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, ये दोनों इसी के अंदर मुझे रेडियो बटन डालने हैं, जेंडर के लिए मेल और फीमेल, और मोस्ट वांटेड की येस नो, ओके। तो ये जस्ट फ्रेम है, हमने रेडियो बटन अभी तक नहीं बनाया है। तो जेंडर के लिए रेडियो बटन बनाते हैं ऊपर यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ पे हमें रेडियो बटन बनाना है। रेडियो बटन के लिए हमें सिंपल क्या करना है, तो आप देख लेना। मेल के लिए बना लेते हैं, मेल इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखना है रेडियो बटन। तो आर कैपिटल रेडियो बटन, इस तरह ऑलरेडी होता है इसके अंदर फील्ड। और ये रेडियो बटन हम रेडियो फ्रेम जेंडर के अंदर बना रहे हैं, रेडियो फ्रेम जेंडर के अंदर, इसके अंदर, ओके। देन इसकी हमें वैल्यू भी देनी होती है। हमें क्या क्या लिखना है आप देख लीजिए यहाँ पर, ओके। पहले तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट देना है, क्या देना है मुझे, टेक्स्ट देना है मेल, ओके। मेल देना है। देन इसके बाद मुझे इसकी वैल्यू देनी है। जो वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, वैल्यू होती है, हमें जब क्लिक करते हैं तो वैल्यू डेटाबेस में पुट होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या पुट होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए मेल, ओके। देन ये होने के बाद हमें इसे फॉरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो फाउंड देते हैं इसे, कॉपी कॉमा पेस्ट। और यहाँ पर ना, ये होने के बाद सिंपल मैं इसकी फाउंड कम कर लेता हूँ, ज़्यादा हो जाएगी, 9 बोल्ड। और यहाँ पर इसकी मैं बैकग्राउंड वाइट दे देता हूँ, ओके। ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होनी चाहिए वाइट, ओके सिंपल। और इसे सिंपल हम यहाँ पर मेल, अब सिंपल हम इसे ग्रिड कर सकते हैं। हमें पता है क्योंकि ये फ्रेम के अंदर है, तो हम सिंपल ग्रिड कर सकते हैं, ओके। तो ग्रिड करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, तो रो देना है, ओके। पहले तो रो देना होता है, देन कॉलम, ओके। तो सिंपल रो दे देते हैं, रो 0 दे देते हैं। और यहाँ पे कॉलम कॉलम भी 0 दे देते हैं। और देन इसकी पैडिंग देख सकते हैं, पैड वाई, और पैड वाई 2 कर लेता हूँ। थोड़ी सी वाई से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। और पैड एक्स भी दे देते हैं, पैड एक्स 5 दे देता हूँ। और स्टिकी जो हम देते हैं अभी तक, स्टिकी वेस्ट की तरफ होनी चाहिए। कंट्रोल एस एक बार देख लेते हैं रन करके, तो बिल्कुल परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मुझे मेल के लिए भी बनाना है सेम चीज़। तो ये नीचे ले लेता हूँ, सेम बनाना है, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। और ये जो है फीमेल की जगह मेल कर देते हैं, फीमेल कर देते हैं मेल की जगह, ओके। और यहाँ पर भी एम फीमेल, और यहाँ पर भी फीमेल, ओके। और ये जो है रो सेम होगी, कॉलम थोड़ा सा आगे जाएगा, 1 कंट्रोल एस। और इसे रन करके देखते हैं, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये फीमेल मेल, ओके परफेक्ट। तो उसी तरह मुझे मोस्ट वांटेड में भी सेम चीज़ें बनानी है। तो सेम चीज़ें बनाने के लिए हम सेम क्या करते हैं, इन दोनों को कॉपी करते हैं, सिर्फ नाम चेंज करने हैं। आते हैं यहाँ पर, इसे ऊपर ले लेते हैं, नीचे आते हैं,
ओके, यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट और ये सही से लगा लेते हैं। अब ये जो रेडियो फ्रेम की जेंडर के अंदर नहीं, ये वांटेड के अंदर है। इसे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पर पेस्ट करो। ओके, तो ये याद रखना है, अगर यहाँ पे नाम चेंज होगा तो आपको एरर शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये येस नो की बात है, यहाँ पे ये येस वाला होगा फर्स्ट, और यहाँ पे ना ऑल्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल कर्सर। ओके, ये नो, नाम कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पे मुझे देना है येस दिखना चाहिए, टेक्स्ट क्या दिखनी चाहिए, और यहाँ पे नो दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट होगी डेटाबेस में तो ये येस होनी चाहिए और इसकी वैल्यू नो होनी चाहिए। ओके, सेम। अब ये कॉलम और रो सेम होगी क्योंकि ये रेडियो जेन वांटेड के अंदर है। कंट्रोल एस और इसे रन करते हैं, तो ये रन हो चुका है, देख सकते हैं मोस्ट वांटेड येस और नो आ चुका है। तो यहाँ पे ओके, तो इसमें एक चीज़ रह गई है, तो यहाँ पर हमें बटन की जगह यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक सेट करना होता है। तो क्या सेट करना होता है बता दूँ आपको। ओके, तो वो वेरिएबल के बाद सेट करना होता है, मैं बाद में बताऊंगा जब वेरिएबल बनाएंगे हम। ओके, तो ये होने के बाद सिंपल कंट्रोल एस करते हैं, फिर से एक बार रन करके दिखा दो। ओके, तो ये परफेक्ट है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे एक यानी कि बटन्स बनाने हैं, तो मैं बटन्स जल्दी से बना लेता हूँ। ओके, तो इसे हटा देते हैं हम। तो बटन्स बनाने के लिए ये बटन, ओके, कमेंट, और यहाँ पे एक बटन फ्रेम बना लेते हैं। ओके, तो फ्रेम बनाने के लिए सिंपल इसी फ्रेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इससे हमें हटाना है, तो इसे हटा ही दे देते हैं, डिलीट। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसे भी हटा देते हैं, और यहाँ पे मुझे बटन फ्रेम के लिए बटन बनाना है। ओके, तो नाम रख देता हूँ बटन, और यहाँ पे फ्रेम। ओके, बटन फ्रेम। देन ये अपर फ्रेम के अंदर ही होगा, ये सारी चीज़ें होगी इसके अंदर, सिर्फ इसकी एक्स एक्सेस और वाई जो होगी इसे हमें चेंज करना है। ओके, तो ये बटन फ्रेम है, अलग से फ्रेम है, तो इसकी जो एक्स एक्सेस होगी 5 से स्टार्ट होगी और वाई जो है ऊपर से नीचे आनी चाहिए। तो सिंपल इसकी ही हम दे देते हैं इसकी 200। ओके, और वेट मुझे इतनी नहीं चाहिए, इसकी चाहिए। ओके, चाहिए ज़्यादा चाहिए, 620 चाहिए, और इसकी हाइट मुझे चाहिए मेरे हिसाब से 4-5। ओके, और एक बार दिखा देता हूँ कंट्रोल एस करके इसे रन करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी फ्रेम को। ओके, तो इसी के अंदर मुझे 4 बटन्स डालने हैं, तो इसे हटा देते हैं। और बटन डालने के लिए सिंपल हमें फर्स्ट चाहिए ऐड रिकॉर्ड वाला बटन। ऐड बटन हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट। देन यहाँ पे नीचे मुझे बटन बनाना है। ओके, तो पहला मुझे बटन बनाना है बटन ऐड बटन, तो यहाँ पे नाम कुछ भी रखते हैं बटन ऐड, और ये बटन के हिसाब से बनाना होता है, पी कैपिटल बटन, और ये होगा बटन फ्रेम के अंदर, बटन फ्रेम। और इसकी टेक्स्ट देनी है मुझे, टेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे, तो टेक्स्ट रिकॉर्ड सेव कर देता हूँ, रिकॉर्ड सेव। ओके, और फाउंट वगैरह सेम चाहिए, ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ फाउंट। ओके, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं इस फाउंट को, कुछ तो हो चुका है कॉपी। देन यहाँ पे पेस्ट, फाउंट एरियल, और इसकी थोड़ी साइज़ हम कम ज़्यादा कर लेते हैं, तो इसकी मेरे हिसाब से साइज़ 13 कर लेता हूँ, और ये बोल्ड होगा, और यहाँ पे ना ये छूट गया है। ओके, और इसके बाद मैं थोड़ी सी ना इसकी बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड कर देता हूँ और वेट भी देता हूँ। तो वेट देना है मुझे, कॉमा करना है यहाँ पे। ओके, और वेट मुझे चाहिए यहाँ पर 14 कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड बैकग्राउंड मुझे चाहिए यहाँ पे ब्लू, कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो। और यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, तो टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए, और सिंपल मुझे इसे ग्रिड करना है। यहाँ पे बटन ऐड डॉट ग्रिड, जैसे हम ग्रिड करते आए हैं अभी तक, रो कॉलम होते हैं ग्रिड के अंदर, रो 0, और यहाँ पे कॉलम, कॉलम भी 0 से स्टार्ट होगा। देन इसकी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। ओके, तो थोड़ा सा पैड एक्स से दे देते हैं, वाई की ज़रूरत नहीं हमें, पैड एक्स 3 कर लेते हैं, और यहाँ पे ना पैड वाई भी देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो। ओके, पैड वाई तो 5 कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और इसे रन करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं रिकॉर्ड सेव नाम से यहाँ पे बटन आ चुका है। ओके, तो इसी तरह मुझे 4 और 3 बटन बनाने हैं, तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कॉपी, तो इसी को कॉपी करते हैं ऊपर से,
कॉपी और ये नीचे पेस्ट, पेस्ट और ये पेस्ट। इसके नाम चेंज करने हैं सिर्फ हमें, इसे सही से लगा लो फिर एक बार। ये ऐड की जगह मुझे अपडेट चाहिए, अपडेट, और ये डिलीट चाहिए, डिलीट, और ये होगा क्लियर। उसी की तरह मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज करने होंगे, ये अपडेट, और यहाँ पे ये सेव रिकॉर्ड की जगह ये होगा डिलीट, और ये होगा क्लियर। ओके, क्लियर। ओके, देन उसी के बाद ये सारे सबके नाम अलग कर देता हूँ। सेम रहने से भी कोई बात नहीं, मगर अलग कर देते हैं समझने के लिए। ये अपडेट है, बटन अपडेट, और ये होगा डिलीट वाला, और इसके यहाँ पे क्लियर वाला, ये क्लियर वाला। अब सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर ये ऐड बटन, ये अपडेट बटन, ये रो सेम होगा मगर कॉलम नीचे आगे जाएगा। ओके, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड। ओके, कंट्रोल एस, सारी चीज़ें सेम होंगी। अब यहाँ पे रन करके देखते हैं, तो बिल्कुल सही से सारी चीज़ें आ चुकी है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ओके, तो परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे यूज़र इंटरफेस बना लिया है, ऊपर वाला अपर फ्रेम वाला, इसमें कोई चीज़ें नहीं रही गई है। सिर्फ यहाँ पर एक इमेज डालनी है, हम इमेज बाद में डालेंगे, और यहाँ पे सर्च क्रिमिनल, ये सारी चीज़ें। तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, अगर और बनाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने के लिए दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।